What is digital marketing and how the business owners are making millions of dollars just by applying this one kind of course called digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में छलांग मारने के लिए उससे पहले हमें समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग की वो किस्म है जहां आप अपने ऑडियंस को डिजिटल मीडियम्स के ज़रिए रीच करते हो. डिजिटल मार्केटिंग कवर करती है डिफरेंट चैनल्स को लाइक सर्च इंजन्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स और आगे बहुत कुछ. यार अली क्या इंग्लिश जान रहा है, थोड़ा सिंपल करना. हाँ तो चुप, अब सुनो. डिजिटल मार्केटिंग को फर्स्ट टाइम समझना थोड़ा मुश्किल है तो मैं किस लिए हूँ भैया, मैं सिंपल करता हूँ ना. चलिए डिजिटल मार्केटिंग को एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लाइंट आता है जिसका खुद का बिजनेस है और वो चाहता है कि वो सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस कायम रखे. सो व्हाट विल आई डू नाउ, व्हाट विल बी माई स्ट्रेटजी. कैसे मैं उनका बिजनेस प्रमोट करूँगा, ना कि साल लगाकर बल्कि कुछ महीनों में. तो इसको समझने के लिए मैं इस टॉपिक को कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगा लाइक 6 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1, पहले मैं क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में कुछ वीडियोस, कुछ ब्लॉग्स लिखूंगा, कुछ इन्फोग्राफिक्स बना लूँगा और कुछ केस स्टडीज़ बना लूँगा और उसे मुख्तलिफ डिजिटल चैनल्स पर लाइक वेबसाइट्स पर, अपने लिंक्डइन अकाउंट पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर शेयर करूँगा. इससे क्या होगा कि ऑडियंस के जहन में एक अवेयरनेस हो जाएगी, एक रेपुटेशन बन जाएगी और इस स्टेप को हम कहेंगे कंटेंट मार्केटिंग. सेकेंड पे मैं आऊँगा वेबसाइट पे. आई विल मेक अ ई-कॉमर्स वेबसाइट और अब हम क्या करेंगे, कुछ ब्लॉग्स लिखेंगे और उसे लिंक करेंगे उस नीच के मुताबिक बड़े वेबसाइट्स के साथ और अपने कंटेंट को कंटिन्यूसली रैंकिंग की तरफ ले जाएंगे. आखिरकार अगर कंटेंट रैंक हो जाता है तो इसको हम कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे एसईओ कहते हैं. थर्ड पार्ट, फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा ऑडियंस लेने के लिए हम एडवर्टाइज करेंगे मुख्तलिफ चैनल्स पे लाइक गूगल, बिंग, लाइक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. वो कैसे करेंगे, हम अपने इमेजेस मुख्तलिफ साइट्स पे दिखाएंगे, हम अपने टेक्स्ट एड्स दिखाएंगे, वीडियो एड्स दिखाएंगे. तो उससे क्या होगा, हमें ट्रैफिक आएगी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से. उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे. लाइक हमारे एड पर अगर कोई क्लिक करता है, हमारे वेबसाइट पर लिंक होता है तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा और इसे कहते हैं पे पर क्लिक. शॉर्ट फॉर्म में इसे PPC कहते हैं. पार्ट नंबर 4, इससे भी ज्यादा ऑडियंस लेने के लिए हमें सोशल मीडिया की तरफ जाने पड़ेगा लाइक लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मच मोर. आई विल आल्सो कैन एडवर्टाइज ऑन दिस लाइक इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, फोटोज, टेक्स्ट एड्स एंड मच मोर. और इसके लिए भी हमें पे करना पड़ेगा. अगर हम पे नहीं करते तो हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ वीडियोस, इमेजेस और मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे इस सोशल मीडिया चैनल्स पर अपनी रेपुटेशन बिल्ड के लिए और इसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग. पार्ट नंबर 5, इसका सारा ताल्लुक वेबसाइट से है. एक बार हमारे वेबसाइट पर अगर कोई कस्टमर आता है मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट के ज़रिए या ऑर्गेनिक रीच के ज़रिए और वो कोई प्रोडक्ट ले लेता है लेकिन दूसरी बार वो इस वेबसाइट पर विजिट नहीं करता, तो उसको एंगेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ईमेल सेंड करनी पड़ेगी अपने नए प्रोडक्ट के बारे में, अपने नए सेल्स जो ऑफर्स हैं उनके बारे में. तो उससे क्या होगा, वो कस्टमर ईमेल पर क्लिक करेगा, दोबारा हमारे वेबसाइट पर आएगा, कुछ चीज़ें बाय करेगा या कुछ हमारे प्रोग्राम्स देखेगा और चला जाएगा. तो एक परमानेंट अवेयरनेस लाइक अमेज़न जैसे बिल्ड करता है वही होगा और इस अमल को कहते हैं ईमेल मार्केटिंग. ये एक शॉर्ट सी ओवरव्यू था डिजिटल मार्केटिंग का. यकीनन समझ आया होगा उस डिफिनीशन का कि हम अपने कोर ऑडियंस को डिजिटल मीडियम्स के ज़रिए रीच करते हैं. तो यकीनन इसको आप समझ गए होंगे. मज़ीद अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है तो लेफ़्ट साइड पे मेरा प्लेलिस्ट है, एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करें और जो भी वीडियोस हैं वो तफसीलन देखें. डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानना तो राइट वाली वीडियो आपकी काम की है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.